मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, सबसे बड़ा जो धन दौलत है वो शांति है, आनंद है। ऐसा ही एक वाक़या आता है। एक बार किसान, दोपहर का समय था, वो अपना एक खेत में काम कर रहा था। उधर से फरिश्ते ने देखा कि ये जो किसान है बड़ा मेहनत करने वाला, पसीना उसको आ रहा है, उसको दया आई, क्यों ना मैं इसके दिन अच्छे कर दूं। उस फरिश्ते ने उस किसान को बुलाया और उस किसान को कहने लगा कि मैं तेरे को 4 वस्तुएं दूंगा जिससे तेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी। पहली वस्तु होगी, मैं तेरे को एक ऐसा बटुआ दूंगा और जितने मर्जी धन दौलत खर्च करोगे ये बटुआ खाली नहीं होगा। किसान ने सोचा मैं बटुआ ही मांग लेता हूँ। फिर और दूसरा रखा कि दूसरी मैं आपको एक थाली दूंगा, उसमें थाली में खाना बनाया आ जाएगा, आप भी खा लेना, परिवार भी खा लेगा, जितने भी सदस्य होंगे और भी जो भी आएगा वो भी खा सकते हैं। वो थाली में खाना ख़त्म नहीं होगा। तीसरा, एक उन्होंने कहा कि आपको बक्सा दिया जाएगा, उसमें जेवरात होंगे, जितने मर्जी आप पहन लो वो जेवरात भी ख़त्म नहीं होंगे। फिर एक चौथा, मैं आपको एक घोड़ी दूंगा, जो घोड़ी के ऊपर बैठेगा वो राजा बन जाएगा। लेकिन शर्त एक है, मैं आपको एक ही चीज़ दूंगा, आप सोच समझ के मुझे को जवाब देना। मिलेगी आपको एक ही वस्तु। किसान सोचने लगा मैं बटुआ मांग लेता, फिर भी सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में जाऊं, सबसे मैं बात कर लेता हूं कि क्या चाहिए। घर में गया, पत्नी को बात सुनाई कि ऐसे ऐसे बात है, मैं तो कहता हूं कि बटुआ मांग लेता हूं। पत्नी ने कहा कि नहीं, बटुआ नहीं चाहिए, इस उम्र में मेरे से कोई काम नहीं होता है, कौन खाना बनाए, कौन कमाए, अब थाली मांग लो, ताकि बने बनाए उसमें खाना भी आ जाएगा और वो खाना भी आ जाएगा, सभी खा भी लेंगे, ना ही कोई मेहनत करना पड़ेगी, ना ही कमाना पड़ेगा, ना ही बनाना पड़ेगा, सारा झंझट ख़त्म, अब थाली मांग लो। उधर से बहू आ गई। बहू ने अपनी सास को, अपने ससुर को कहा कि आप ऐसा करो, आप बक्सा मांग लो, उसमें जेवरात होंगे, मैं पहन के जाऊंगी, आलीशान दिखूंगी, लोगों को अपनी शान दिखाऊंगी, लेकिन जेवरात मैं बेच भी सकती हूँ, क्योंकि जहाँ से इस बक्से से वो जेवर भी ख़त्म नहीं होंगे। आप एक काम करो, बक्सा मांग लो। आपस में उनकी बहस चले। उधर से उनका बेटा आ गया, उस किसान का। उसने कहा कि क्या बात हो रही है, क्या बात कर रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। उन्हें पूरी बात सुना कि ऐसे ऐसे बात है। तो बेटे ने कहा कि आप काम करो, आप घोड़ी ले लो, ताकि मैं जब घोड़े पे सवार होके जाऊंगा, घोड़ी के ऊपर सवार होके जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, सिपाही मिलेंगे, जय जयकार हमारी होगी, हम मैं तो राजा बन जाऊंगा। बाप ने कहा तू इस काबिल नहीं है, तू दुनिया के ऊपर जुल्म करेगा, मैं बटुआ ही मांग लेता हूँ। कहते हैं कि रात का उनको समय मिला था, लेकिन आपस में उनकी बहस शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, जहाँ तक कि पत्नी अपनी जिद के ऊपर अड़ी रही, बहू अपनी जिद के ऊपर अड़ी रही, बेटा अपनी जिद के ऊपर अड़ा रहा, और जो किसान था वो कहता कि बटुआ ही सही। लेकिन आपस में इतना विवाद हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे के ऊपर मार उतारू हो गए, एक दूसरे के बाल नोचना शुरू हो गए।
कहते हैं सुबह हुआ, वो किसान चला गया उस फरिश्ते के पास। फरिश्ता भी आ गया समय के अनुसार। आगे से वो किसान हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज, आपने मेरे को 4 वस्तुओं के लिए किया था कि उनमें से आप एक ले लो, लेकिन अगर आपके पास शांति है, आनंद है, वो मेरे को दे दो। ये 4 वस्तुएं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ये घर में आई नहीं है। घर में इतना विवाद शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, एक दूसरे के ऊपर मार उतारू हो गया है, एक दूसरे के बाल नोचना शुरू हो गया। अभी तक तो ये चीज़ें आई नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा इतना शुरू हो गया। महाराज कृपा करो, मेहर करो, कृपा करो, आप मुझे शांति दे दो, आनंद दे दो, ताकि घर में शांति और आनंद होगा, मैं अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर पाऊंगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, धन दौलत से कोई सुखी नहीं होता है। अगर कोई धन दौलत से सुखी होता तो क्यों ये कहा गया है कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना ही कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हुई। अर्थात सारे सुख ईश्वर के चरणों में, प्रभु के चरणों में है। इसलिए महात्माओं ने फैसला दे दिया। क्या फैसला दिया? कि जे सुख को चाहे सदा, तो शरण राम के लिए। सारे सुख ईश्वर के चरणों में है, प्रभु के चरणों में है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।